बीजेपी सांसद रवि किशन है। रवि जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? भाई वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं। उन्होंने कहा, मुझे डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए, और उन्होंने जेन्युइन अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। उनको करने उनकी ये उनका राइट है भाई। यार, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना, उस पर तो नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी बात पकड़ के बैठे हैं लोग। ये कब बात हुई यार? वो उनका डिसीजन है यार। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? इमेच्योर, विपक्ष इमेच्योर है। आप लोग तो इतने गंभीर लोग हैं यार। विपक्ष कुछ भी बोलता है। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा दिया, कल देर शाम हम सबके संज्ञान में आया। और सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कारण बताया है, हमने पिछले कुछ दिनों में कई बार देखा भी है कि स्वास्थ्यगत समस्याएं रही हैं, और मुझे लगता है कि उसके चलते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भैया, आप सोचिए ना, स्वास्थ्य तो है ही नहीं ना, पॉलिटिकल रिलेशन है, संवैधानिक मूल्यों पर हमला है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। इस तरह आप प्रभोग कीजिएगा। आई से नथिंग डज नॉट गो इन रिकॉर्ड। आज से मैं जो कहूँगा वही जाएगा। अब उस चेयर की गरिमा को तो जाट का स्वाभिमान जग गया, जिसने हमेशा कहा कि जाट झुकता नहीं है। किसान के लिए हमेशा बोलते रहे, न्यायिक व्यवस्था के लिए बोलते रहे। इसमें जस्टिस वर्मा का क्या प्रकरण है? तो ये सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। आपको लगता है समझना होगा, बिल्कुल पॉलिटिकल रीजनेशन है, कोई इकोनॉमी स्वास्थ्य का दृष्टि नहीं है। स्वास्थ्य होता तो पहले रिजाइन करते, इससे पहले अस्वस्थ थे या 1 महीने के बाद रिजाइन करते। बिल्कुल पॉलिटिकल। एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है विपक्ष की, वो गलत एलिगेशन लगा रही है सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर जब वो धृतराष्ट्र हो जाए और बीजेपी के चश्मे से बात करने लगे और बीजेपी की जुबान जो कहे वो बात करने लगे, ऐसे चुनाव आयोग को अविलंब हटाना की जरूरत। धन्यवाद। It was very surprising, and I'm sure it caught everybody by surprise. And I said that this looks like a Soviet-style resignation. You know, in the old Soviet Union, high-ranking officials would mysteriously cite health reasons and quit abruptly, and this looks like that. But in an open democracy, we need to have far greater transparency. When high constitutional functionaries resign, there must be far greater transparency for the reasons. And today also Congress and all oppositions leaders demands to discuss about SIR. See, I view the special intensive revision like the Jim Crow laws which used to prevail in America during the days of segregation. Those Jim Crow laws were used to prevent people of color from enrolling to vote. And this SIR is akin to that. This will be used to disenfranchise marginalized communities, particularly minorities, and we completely oppose it. Yes, of course, you must revise the electoral rolls and make sure they are completely robust and ethical. But this is an exercise which must be done over a period of time, giving adequate time for everybody, not in a rushed manner, which only the motives are being very suspect now. But ESI said in Supreme Court this is a fake allegation. That's for the Supreme. I mean, both sides will always make their own arguments. It's eventually up to the Supreme Court to make a ruling. But on the face of it, this SIR looks like a Jim Crow law. नहीं, सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कंडक्ट कर रहे थे। कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि इनकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है। और आपको याद होगा, मार्च में जब उनकी तबीयत ख़राब भी हुई थी, तो उस समय पर भी उन्होंने पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको कंडक्ट किया था एम्स से, जैसे ही वो डिस्चार्ज हुए थे। तो और अगर स्वास्थ्य ही एक कारण होता तो वो मानसून सेशन से पहले रिज़ाइन कर देते। बीचों बीच पहले दिन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को डिस्टर्ब करके रिज़ाइन करना सवाल उठाता है। और सबकी चुप्पी जो है, भारतीय जनता पार्टी की सब तरफ से एक चुप्पी, जो यूजुअली चुप नहीं बैठते लोग, वो चुप बैठे हुए हैं। तो सवाल पूछना लाजमी है कि क्या कारण है और क्यों इनको ये कारण दिया गया जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। कल क्या उनकी सेहत में कुछ आपको लगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, या इस तरह के बातचीत में, क्योंकि जिस तरह सदन को चला रहे थे? बिल्कुल नहीं, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। SIR को लेकर के आप लोगों ने नोटिस भी दिया है, क्या मांग है? यही मांग है कि आप लोग, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, एकमात्र सिटीज़न का अधिकार है, वो भी आप अपने राजनीति के चलते, हेरा फेरी करने के चलते, किसी भी तरीके सत्ता पे काबिज करने के चलते इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो दुरुपयोग बंद होना चाहिए।